नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूँ कि भाई मैं उस बारे में क्या सोचता हूँ। अध्यात्म, धर्म, साधना, मोक्ष, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने केवल सत्संग के माध्यम से जानी है। ज्ञानी जनों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो मैं उनको ही आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा कि भाई मैंने उसमें क्या महसूस किया, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे अपने विचार हैं, आपको जैसे भी लगें कि आप उनसे सहमत है या सहमत नहीं है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, आपने साधना सुनी होगी। भाई साधना क्या होती है? ये बहुत कि भाई आप किसी भी कोई भी काम जीवन में करने चाह रहे हो तो टीचर लोग या बुजुर्ग लोग ये बताते हैं कि भाई आप अपने काम की साधना कीजिए। कोई खिलाड़ी है, हम अध्यात्म की ना बात करके पहले हम भौतिक जगत की बात करते हैं कि भाई साधना क्या है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी विद्या को साध लेता है, मतलब उसमें परफेक्शन, उसमें जो विद्या वो या जो सीख रहा है उसमें कोई त्रुटि छोड़ता नहीं है। उसमें उसको परफेक्शन 100% परफेक्शन उसको आ जाती है। जितनी बार भी करे वो एक्यूरेसी के साथ, उसी एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अब मान लीजिए कोई प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, बैटिंग करता है, बार बार आउट हो जाता है, थोड़े ही रन बना पाता, आउट हो जाता है। कोच उसे कहता है भी अपने गेम को साधिए आप। मतलब अब वो बार बार वीडियो देखते हैं कोच, क्योंकि कोई ना कोई गुरु चाहिए होता है आपको आपकी कमियों को बताने के लिए। जो कोच होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, वो बताते हैं आपको आपका एंगल ये सही नहीं था, आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। आजकल तो वीडियो दिखा के बताते हैं आप इस पोस्चर में खड़े हुए, ऐसे पैर आगे या पीछे कीजिएगा। तो खिलाड़ी बार बार उसको प्रैक्टिस करता है। उस प्रैक्टिस को कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होई सुजान। बार बार उस अभ्यास से कोच गुरु आपको उसको बार बार प्रैक्टिस कराता है उस चीज़ को साधने कि जो आपका जो माइंड है और आपकी बॉडी का मूवमेंट एक जैसा हो जाए। उस तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस कराता है और एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को एक अच्छा साधक बनाता है और वो उसमें परफेक्शन दिलाता है। किसी और गेम की ले लो, कुश्ती की ले लो, उसमें भी ऐसा ही है। अब अध्यात्म की बात करते हैं। ये तो बात की हमने भौतिक जगत की। भौतिक जगत के बहुत से पहलू हैं, चाहे लिखाई, पढ़ाई, बोलना। कई बार लोग अपनी बात कह नहीं पाते, मैं भी कई बार अटक जाता हूँ, तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको साधना पड़ता है। जब उसको बार बार उस पर प्रयास किया जाता है, उस चीज़ पर प्रयास किया जाता है, तो उस चीज़ को साध लिया जाता है, उसकी साधना पूरी हो जाती है। जब आप परफेक्शन, ऐसी साधना होती है ज़िंदगी की अपने अवगुणों को दूर करने की। जो अध्यात्म की हम बात करते हैं, अध्यात्म जब व्यक्ति खुद का अध्ययन करता है, खुद की कमियों पे काम करता है, खुद के विकारों पे काम करता है, जो ऋषिजन, गुरुजन जो अपने आप को साध चुके हैं, अपने मन को साध चुके हैं, वो तरीके बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जब साधक बार बार उस प्रक्रिया में शामिल होता है, उस प्रक्रिया को करता है, करते करते वो अपने मन को साध लेता है। पहले आपको आध्यात्मिक होना पड़ता है,
एक आध्यात्मिक एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति अपने आप का अध्ययन करता है, अपनी कमियों को, पहले अपनी कमियों को पता लगाता है, फिर उन कमियों को दूर करता है। ये अध्यात्म है। और अध्यात्म में जो कमियां हैं उनको कैसे पता लगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। सबको हर कोई अपने आप को अच्छा समझता है, तो मेरे में तो कोई कमी नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ। तो उन कमियों को कौन बताएगा? इनको और पता भी चल जाए आदमी को, अच्छा गुरु मिल जाए आपकी कमियों को बता रहा है, लेकिन उसकी परफेक्शन, उसकी जो साधना है, उस चीज़ को साधना कैसे करो? इसके गुरुजनों का जो आदेश है, एक तो नौ भाव जो होता है वो गुरुजनों का होता है, गुरुजनों की वाणी का होता है, जो ग्रंथों में लिखी गई, ग्रंथों का सहारा लीजिए, उनका अध्ययन कीजिएगा। 12 भाव मुक्ति का है, भक्ति का है। अब परमात्मा के आश्रित होइए। जब उनके आश्रित होगे, गुरुजनों के वाणी सुनोगे, तो आपकी कमियां आपके अंदर नजर आने लग जाएंगी। फिर आपको गुरुजन आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है उनको दूर करने के लिए, कैसे भजन करना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे मनन करना है, कैसे चिंतन करना है, कैसे नाम जप करना है, जो गुरुजनों ने नाम दिया होता है जपने के लिए। उस नाम जप का फ़ायदा क्या होता है? तो ऐसी साधक बार बार जब आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक होने का मतलब आप अपने विचारों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। अंदर अपने विचारों का अध्ययन शुरू करने का, गलत सही का पता चल जाए, फिर वो भक्ति का सहारा लेके, फिर वो धर्म का, ऋषिजनों का, ज्ञानियों का और अपने धर्म ग्रंथों का सहारा लेके गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। ये जन्मों का खेल होता है। एक छोटी सी विद्या, अगर कोई आप लेखन करना चाहते हो, आपकी लिखाई ठीक नहीं है, उसको साधने में कितना टाइम लग जाता है। और यहाँ तो पूरे मन को साधना है, जो इंद्रियों का राजा है। तो ये जन्मों का खेल होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जो गुरुजनों से सुना, जो मैंने सत्संग सुना, मैं उनके शब्दों को आपके पास भेज रहा हूँ। मेरे अपने कोई शब्द नहीं, मेरा कोई ऐसा आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत, अब मैं आपको क्या कहूँ कि वो जो यात्रा है वो किसी से व्यक्त नहीं की जाती। आपके आध्यात्मिक जो यात्रा है वो सीक्रेट होनी चाहिए। उसके बारे में आपको क्या महसूस होता है, क्या महसूस नहीं होता, मैं भी नहीं बता पाऊँगा आपको, ना मैं बताना चाहूँगा कि मैं उस यात्रा में कैसे, कितना आगे चला हूँ या कितना मुझे कुछ मिला है। पर मैं इतना कहूँगा कि बगैर आध्यात्मिक यात्रा के और बगैर साधना के जीवन व्यर्थ है। कुछ भी, कितने भी संपदा, कितने भी आपके पास आ जाए, लेकिन एक खालीपन, एक भय, एक मानसिक तनाव, आपके नीचे हज़ारों लोग काम करते हो, कई सौ काम करते हो, कुछ 10-20 काम करते हो, एक खिंचाव रहेगा। चाहे आपकी तिजोरी भरी हुई हो, लेकिन वो आनंद, जो पैसा आप आनंद के लिए कमा रहे हैं, मकान आप आराम से सोने के लिए, नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक खालीपन रहेगा। मैं कौन? अध्यात्म का मतलब है कि अपने को जानना, अपनी कमियों को ख़त्म करके अपने को जानना। ये जो प्रक्रिया सारी चलती है, इसको साधना बोला जाता है। एक मतलब परमात्मा को पाने के लिए, जैसे हम कोई खिलाड़ी अपने खेल को पाने के लिए, खेल को बढ़िया बनाने के लिए, खेल की ऊंचाइयों को पाने के लिए एक प्रैक्टिस करता है, ऐसी ये प्रैक्टिस परमात्मा को, ईश्वरों को पाने की जो प्रक्रिया है, उसको साधना कहते हैं। आपने सुना होगा अध्यात्म, साधना, धर्म और मोक्ष। जब व्यक्ति इस साधना से गुजरता है, इस अध्यात्म से गुजरता है, धर्म का सहारा लेता है, इतने ग्रंथ हैं हमारे
जो हमें दिशा बताते हैं ज़िंदगी कैसी, ज़िंदगी क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, ये धर्म ग्रंथों से पता चलता है। आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो रॉन्ग है या राइट है। धर्म ग्रंथ है हमारे। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि हमारी अंतिम यात्रा उस प्रभु में समाने की है। जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होंगे, अपने आप का अध्ययन नहीं करेंगे। आध्यात्मिक में बार बार बताता हूँ, आध्यात्मिक होना मतलब अपने आप का अध्ययन करना है। मैं कौन हूँ, इस जानने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। दोस्तों, लोग पूछते हैं ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी का क्या लक्ष्य रखना चाहिए। मैं बहुत से बुजुर्गों से मिला, उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी की अपने उपलब्धियां गिनाई। पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो सब अपनी, क्योंकि वो उन्होंने एक्सपीरियंस है उनका सारा भौतिक जगत का, वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि क्या क्या हासिल करा। लेकिन जो हासिल करना था, अभी तक मुझे ऐसा कोई बुजुर्ग मिला नहीं है कि ज़िंदगी में किस चीज़ को हासिल करना चाहिए। कोई कहता मेरे बेटा ये होगा, कोई कहता मेरी बेटी होगी, मेरी वाइफ ने किया, मैंने ये किया। बहुत सारा किताबी ज्ञान इकट्ठा कर लिया। क्या आपने कभी आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा किया? कोई ऐसा ये जो ज्ञान, क्योंकि जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होगा और आप धार्मिक नहीं होगा, आपको रॉन्ग राइट का पता ही नहीं चलेगा। पैसा और पद तो आप लिखवा के लाए, माहौल, दशाएं, ये तो बोलते हैं ना कुंडली में महादशाएं, ये महादशाएं माहौल देती हैं कि आपको इस सुखद माहौल मिलेगा या दुखद माहौल मिलेगा। उस माहौल में रह के आप कैसा आचरण करते हैं, मकसद है कि परमात्मा की प्राप्ति। दोस्तों, मैं अपने शब्दों को ही विराम देता हूँ, ज़्यादा फिलोसफर ना होके, कि आप भी कहोगे कि हमेशा फिलोसफी बांटते रहते हो। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और मेरा ये अपनी थॉट प्रोसेस है। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि भाई आप इसको अपनाओ या मत अपनाओ। ग्रंथ है आपको दिशा देने के लिए, आपको लक्ष्य बताने के लिए ग्रंथ बैठे हैं। मैं एक छोटी सी बुद्धि का आदमी, मेरे मन में भाव उठे और मैंने व्यक्त किए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम।